आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप कुछ इस तरह से ले लो। आपने बचपन में पढ़ा था कि हमारे पास एवरेज स्पीड हम निकालते थे, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस तरह से आप अपनी एवरेज स्पीड निकाल लिया करते थे, स्कूल में निकालते थे, हम कॉलेज में भी हमने इस तरह से निकाली। तो लेकिन अगर हमें एक ख़ास वक्त या एक ख़ास लम्हे की स्पीड निकालने को दे दी जाए, जैसे कि हमारी बाइक होती है ना, बाइक का स्पीडोमीटर जो होता है वो आपको एक पॉइंट की स्पीड निकाल के देता है कि आप इस पॉइंट पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे थे, उस पर इतनी स्पीड चला रहे थे, उस पर इतने स्पीड से चला रहे थे। तो वो आपके बाइक का जो मीटर निकाल के देता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन हमें वही पॉइंट की स्पीड निकाल के देता है। सही है। तो सबसे पहले तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ये होती है। उसके बाद हमारे पास जो लिमिट का आइडिया आया, ठीक है, वो किस तरह से आया। तो हम सबसे पहले उसके बाद समझते हैं लिमिट का आइडिया। तो सेकंड हमारी हेडिंग होगी आइडिया ऑफ लिमिट। आइडिया ऑफ लिमिट। तो आइडिया ऑफ लिमिट बाय डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो उसको मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो इसमें हमारे पास जो आइडिया होता है वो ये होता है कि आप दो पॉइंट को इतने नज़दीक ले आओ कि उसका फासला तकरीबन ज़ीरो हो जाए। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं उसको, फिर इस तरह से कहते हैं। ये सब मैं भी आपको ग्राफ से करके दिखाऊंगा, अभी बस जस्ट मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था, हम इतना करीब ले आते हैं कि उसका फासला तकरीबन, मतलब उसका डिस्टेंस तकरीबन ज़ीरो हो जाए। तो मेरे वर्ड्स क्या आते हैं, तकरीबन, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं हो जाए, तकरीबन ज़ीरो हो जाए। तो वो जो बिल्कुल तकरीबन वाला एक वर्ड है ना, वही हमारे पास एक एच है। मतलब इतना क्लोज, इतना क्लोज, इतना क्लोज कि वो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के बहुत ज़्यादा करीब हो। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं एच, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। इन सब को मैं प्रूव करके आपको ग्राफ से दिखाऊंगा। अभी जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है तो आप उसको समझ लो। अब देखो, उसके बाद हमारे पास होता है फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्टेंस को हम करें, डिफरेंशिएट करें, तो वो कहलाता है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है। अगर वेलोसिटी को भी हम डिफरेंशिएट करें तो वो हमारे पास कहलाती है एक्सेलरेशन। फिर अगर हम एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएट करें तो वो हमारे पास कहलाता है जर्क। इसी तरह सो ऑन चलता जाता है। तो ये भी आपको बता देते हैं। अगर हमने डिफरेंशिएट किया डिस्टेंस को, तो वो किस में बदला, वो बदला वेलोसिटी में। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी जो आता है हमारे पास वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होती है। उसके बाद, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। उसके बाद हम गए, हमने वेलोसिटी को, इसी को ही डिफरेंशिएट किया दोबारा से, तो हम पहुंचे एक्सेलरेशन की तरफ। फिर हमने एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएट किया, तो फिर वो कहलाएगा हमारे पास जर्क।
फिर हमने जर्क को भी डिफरेंशिएट किया तो वो हमारे पास कहलाएगा जाउंस या शार्प। फिर हमने जाउंस को भी डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास कहलाएगा क्रैकल। फिर हमने क्रैकल को भी डिफरेंशिएट किया तो वो हमारे पास कहलाएगा पॉप। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने फिजिकल मीनिंग समझ लिया, मैंने आपको फिजिकल मीनिंग भी समझा दिया। अब आते हैं सीकेंट लाइन की तरफ। तो सेकेंड लाइन तो सबको पता होगी, जिसमें दो पॉइंट्स होते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था अपने बेसिक लेवल पर स्कूल में या कॉलेज में, तो वो था हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, डेट इज चेंज इन y एंड चेंज इन x। इस फॉर्मूले में हमें दो अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक P1 और एक P2। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल दो पॉइंट हमें दिए जाएंगे। अभी मैं ग्राफ नहीं बना रहा, मैं इसी बस आपको कंसिडर कर रहा हूँ, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। तो जाहिर सी बात है, इसका एक x1 और एक होगा y1 कोऑर्डिनेट्स इसके, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 एंड y2। तो दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, इन दो पॉइंट्स की मदद से हम इजीली स्लोप मालूम कर लेंगे। तो ये एक सीकेंट लाइन थी। ठीक है, तो सीकेंट लाइन का बहुत इजी होता है, आप डिवीजन करके इजीली इसका स्लोप मालूम कर सकते हो। लेकिन अब आएंगे हम टेंजेंट लाइन की जानिब, जिसमें एक पॉइंट होता है। तो इसका स्लोप निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? देखो भाई, आप तसव्वुर करो कि आप P2 को पकड़कर, ये P2 को पकड़कर, ये जो मैंने ये वाला P2 बोला है ना, इस P2 को पकड़कर P1 के करीब लेके आ रहे हो। ठीक है। अब P1 के आप इतना करीब लेके आ गए कि ये तकरीबन तकरीबन क्या बन गया, एक ही पॉइंट बन गया। बहुत ज़्यादा क्लोज लिया है कि तकरीबन तकरीबन एक ही पॉइंट बन गया। याद रखना मेरा जो वर्ड है ना, तकरीबन। ठीक है। तो बिल्कुल आपके पास क्या बन गया, एक ही पॉइंट बन गया। अब जब दो पॉइंट एक हो जाएंगे तो दोनों का फासला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, और दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और जब दोनों का डिस्टेंस ही हमारे पास ज़ीरो हो गया, तो जो ऊपर मैंने स्लोप का फॉर्मूला लिखा है वो क्या था, y2 माइनस y1 जो भी हो। हमारे पास अभी जो मैंने डिस्टेंस की बात करी, x2 माइनस x1 इतना करीब लिया है, तो वो कम हो गया, क्या हो गया, एक तरीके से ज़ीरो हो गया। अब जब ये ज़ीरो हो गया तो आपके पास क्या बन गई, ये कंडीशन अनडिफाइंड बन गई। बनी नहीं बनी, वही वाली फॉर्म बन गई, 0/0 वाली फॉर्म। तो बिल्कुल बन गई। तो यहीं से ही हमारे पास जो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट था ना, वही इंट्रोड्यूस हुआ इसकी वजह से। समझे? तो अब यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो अब कैलकुलस ने क्या सॉल्यूशन करके निकाल के दिया हमें। तो कैलकुलस का सॉल्यूशन ये था कि इसने डिफरेंशिएशन के इस मसले को ऐसे डील किया कि हम दो पॉइंट्स को एक नहीं करते। ठीक है। हम बल्कि उन दो पॉइंट्स को इतना 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 करीब ले आते हैं, हम दो पॉइंट्स को इतना करीब ले आते हैं कि उनका डिस्टेंस, जिसे हम एच कहते हैं। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, एच क्या है। एच इतना इतना छोटा सा एक नंबर है कि वो तकरीबन तकरीबन ज़ीरो के नज़दीक होता है। ठीक है। तो मतलब हम उसको इतना नज़दीक ले आते हैं, इन दो पॉइंट्स को एग्जैक्टली नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा नज़दीक ले आते हैं। ठीक है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो वो ज़ीरो के बजाय, जैसे फॉर एग्जांपल इतना करीब लिया है कि वो बन गया, वो बन गया हमारे पास 0.0000, ये भी मैंने कम लिख दिया, 0.001, लेकिन ज़ीरो ना हो। ठीक है। तो इसी को ही हम कहते हैं लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो। राइट हैंड लेफ्ट हैंड वो तो आपने सब पढ़ी हुई होगी। ठीक है। तो इट मीन्स वी डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑन ज़ीरो, लेकिन हमें पता है कि ज़ीरो के इतने करीब पहुंचकर स्लोप किस वैल्यू की तरफ जाएगा। समझ गए ये पॉइंट मेरा?
तो इसने हमें एक ऐसा पॉइंट दे दिया कि हम बिल्कुल 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 इतने करीब ले आए कि वो एग्जैक्टली हमने जीरो नहीं बनाया। अगर एग्जैक्टली जीरो बनाते थे तो टेंजेंट लाइन वाला ये वाला सीन हो जाता, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती। तो लिमिट्स ने हमारे लिए ये आसानी कर दी, हमें डिफरेंशिएशन हमें सॉल्व करके दे दी। अब हम बताते हैं आगे किस तरह से, अभी पूरा हम ग्राफ से करेंगे, सब कुछ करेंगे, अभी जस्ट मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। अब सीकेंट लाइन मैंने ऊपर समझाई थी। तो सीकेंट लाइन बेसिकली एक मूवी की तरह है, जैसे आप 10 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की, जितनी भी मिनट की आप मूवी देखो। ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे एक, फॉर एग्जांपल क्लिप में आप देखते हो कि एक कार चल रही है। तो वो कार की आप स्पीड स्लोप क्या थी आप इजीली बता सकते हो ना देख के, कि इतनी स्पीड से जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है। लेकिन अगर टेंजेंट लाइन की बात आ जाए तो टेंजेंट लाइन में क्या होता है, टेंजेंट लाइन एक फ़ोटो की तरह है। अब उसी मूवी की एक फ़ोटो क्लिक कर लो, ठीक है। अब फोटो तो रुकी हुई होती है ना, तो रुकी हुई फोटो पे आप को मुमकिन ही नहीं है ना कि आप उसकी स्पीड बता दो। लेकिन डिफरेंशिएशन वही रूल है जो रुकी हुई फोटो की आपको उस लम्हे की स्पीड निकाल के दे देता है। अब वो कैसे निकालता है अभी बताते हैं। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल कंसिडर कर लो, जो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को। अब हम कराची से हैदराबाद जा रहे हैं, ठीक है। हमने सफ़र अपना या मतलब डिस्टेंस शुरू किया, 2 वर्ष बाद हम हैदराबाद पहुँच जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हुआ, मतलब डिस्टेंस हुआ नहीं, हमें पता है कि कराची से हैदराबाद कितना है, 160 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो ये 160 किलोमीटर है। तो अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, इसकी कैलकुलेशन होगी 160 डिवाइड बाय, अब 2 आवर्स थे ना हमारे पास, कितने आवर्स थे, 2 आवर्स थे। ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम 2 है ना, मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया था, कहाँ गया, स्टार्ट में ये रहा। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 160 है, और जो उसका टाइम है, 2 घंटे में तकरीबन पहुंच जाते हैं हम। तो अब जो हमारे पास इसका आंसर आया 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो हमारे पास टाइम है ना, ये हमारे पास ही एक एवरेज स्पीड, ठीक है, कराची से हैदराबाद जाने की एक एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो उसके बाद अब इसे फाइंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए थे। तो मैंने, फर्स्ट पॉइंट हमारा कराची था और सेकंड पॉइंट हमारा हैदराबाद था। हमने इस तरह से करके निकाल लिया, ठीक है। लेकिन कैलकुलस की लैंग्वेज में ये सेकंड लाइन है, क्यों सेकंड लाइन है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग दरमियान, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स के दरमियान का फ़र्क हमने देखा और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है। ये थी हमारे पास कौन सी लाइन, सेकंड लाइन। अब आते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है। अब आप लोग सोचो कि सफ़र के दौरान एग्जैक्ट 12:30 पर, मतलब 12:30 टाइम है, उस टाइम पर आपका एक, मतलब आपके रास्ते में एक स्पीड का कैमरा आया, ठीक है, जो कैमरा लगा हुआ होता है नॉर्मली। वहाँ से आपकी गाड़ी जो भी बाइक थी गुजर गई। तो वो कैमरा आपके 2 घंटे का एवरेज टाइम नहीं बताएगा, वो क्या बताएगा, उसी लम्हे की स्पीड बताएगा आपकी, कि उस पॉइंट पर आपकी स्पीड क्या थी। ठीक है। तो अब उस पॉइंट पर खड़े हो आप, एक आप खड़े हो जाओ, एक तरह के एग्जाम्पल, अब मैं मेरी एक एग्जाम्पल समझ लो कि आप उस पॉइंट पर खड़े हो गए। ठीक है, मतलब स्टॉप, रुक गए आप। ठीक है, मतलब फ़ोटो क्लिक हो गई आपकी, ऐसा समझ लो, फ़ोटो क्लिक हो गई। अब तो आप वहाँ पे रुके हुए हो, और आपका डिस्टेंस भी कवर नहीं हो रहा। तो आप रुके हुए हो ना, ना ही तो आपका टाइम कवर हो रहा है, ना ही तो आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या था, वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ठीक है, मतलब टोटल टाइम और डिस्टेंस, तो ना ही तो आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है, ना ही तो आपका टाइम कवर हो रहा है। तो ये आपके पास मैथमेटिकली अनडिफाइंड फॉर्म बन गई। मतलब उस पिक्चर से की मदद से, तो अब जो कैमरा ने आपकी पिक्चर ली उस पॉइंट की स्पीड निकालने के लिए, तो मैथमेटिकली तो पॉसिबल ही नहीं है वो, क्योंकि उस पिक्चर में तो आप रुक गए, स्टॉप हो गए। ना ही तो आपका डिस्टेंस कवर हुआ, ना ही तो आपका टाइम कवर हुआ। फिर कैसे आपकी स्पीड भाई वो निकाल के दे देता है। तो बेसिकली उसी का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको बताया था। तो डिफरेंशिएशन क्या करती है कि वो उस 12:30 बजे, 12:30 बजे का टाइम था ना जिस पे आपकी पिक्चर क्लिक की गई थी उस पर। तो 12:30 बजे के टाइम के इर्द गिर्द एक छोटी सी नंबर की ना विंडोज़ बनाती है, ठीक है, छोटी सी विंडो बना देगी। जैसे वही, मतलब विंडो कैसे बनाएगी कि 0.0000001 सेकेंड की। ठीक है। इतनी छोटी उसने विंडो बना दी, और 0.001 सेकेंड की। अब वो देखेगा कि इस छोटे से टाइम में, जो ये छोटा सा टाइम है ना, इस छोटे से टाइम में, इस छोटे से वक्त में आपने, आपकी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। इस छोटे से टाइम में आपकी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये बहुत छोटा टाइम है जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है। तो उसी मामूले से फासले को हम कहते हैं डी वाई। इसी छोटे से, मतलब जो डिस्टेंस को हम कहते हैं, मतलब डी वाई। तो
और उसी मामूली से वक्त को कहते हैं हम डी एक्स। उसी मामूली से वक्त को कहते हैं टाइम को, मतलब डी एक्स। आप या तो इसको डी टी भी कह सकते हो। ठीक है। तो बाकी अब डी वाई अपॉन डी एक्स वो तो आपको पता है, आपस में डिवाइड होंगे क्योंकि स्लोप की मदद, तो स्लोप का जो फॉर्मूला था आपको पता है सबको। तो अब यही सेम डिफरेंशिएशन करके ही हमारे पास क्या हो जाता है, हम इसकी इसी को मतलब डेरिवेटिव कहते हैं। और इसी की मदद से हमें क्या मिल जाती है, डिफरेंशिएशन करके आपको अपने उस पॉइंट की स्पीड मिल जाती है। कौन से पॉइंट की, कि आपने इस छोटी से टाइम पीरियड में कितना वो डिस्टेंस कवर अप किया। सही है। अब पिक्चर की मदद से इस तरह से निकाली जाती है कि आपका पूरा टाइम नहीं देखा जाता, आपका बिल्कुल 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 छोटी सी, वो छोटी सी उस मतलब एग्जैक्टली जीरो ना हो, उससे बहुत 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 मतलब करीब हो। तो उस पॉइंट तक का आपका डिस्टेंस निकाल के वो आपको स्पीड बता देता है कि आप इस पॉइंट पर आपकी 60 किलोमीटर स्पीड थी, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, या आपकी 80 थी या 90 थी या 20 थी, जो भी थी आपकी। ठीक है। इस तरह से, और इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव या वही स्लोप। ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे। भाई आप लोगों को सबको मालूम है इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होती है, स्लो फॉर्म में एम एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। अगर आपको स्लोप नहीं आता ना समझ में, तो आप पहले जाके स्लोप समझो, फिर ही आपको डिफरेंशिएशन समझ आएगी। फिर भी मैं स्लोप समझा दूंगा जितना समझा सका, लेकिन आपको स्लोप पता होना चाहिए। तो अब हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप इस वन, एम क्या होता है, स्लोप होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वन लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्लोप की वैल्यू वन बन गई। अब बाकी बी तो छोड़ दो, ये तो ज़ीरो है फॉर एग्जांपल। ठीक है। इसको तो छोड़ दो। तो मैंने जो भी फंक्शन कंसिडर किया वो मैंने किया वाई इज इक्वल्स टू एक्स। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका एक ग्राफ बनाएंगे हम कुछ इस तरह से। तो वन, टू, थ्री, फिर यहाँ पे भी मैंने लिया वन, टू एंड थ्री। ठीक है भाई। अब मैं जब वाई की जगह पे पुट करूँगा, अच्छा ये मेरे पास एक फंक्शन है, जब अब मैं एक्स की जगह पे सबसे पहले पुट करूँगा वन, करूँगा नहीं करूँगा, ठीक है। तो वाई का आंसर आ जाएगा वन। मैंने एक्स की जगह पे क्या पुट किया यहाँ पर, यहाँ पे मैंने एक्स की जगह पे पुट किया इसको, वन पुट किया, तो मेरे पास वाई का जो आंसर आया क्या आया, वन आया। अब मैं एक्स की जगह पे पुट करूँगा टू। ठीक है। तो वाई का आंसर क्या आ जाएगा फिर, टू आ जाएगा। अब मैं एक्स की जगह पे पुट करूँगा थ्री, तो वाई का आंसर क्या आ जाएगा, थ्री। ये बात सबको समझ में आ गई, हम बारी बारी इस तरह से निकालते हैं ना। तो जब मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी वन, तो वाई का आंसर क्या आया, वन। तो इट मीन्स वन कॉमा वन, यही बना ना, एक्स वन लिया तो वाई का आंसर क्या आया, वन आया। तो वन कॉमा वन पे लगाऊंगा, तो वन कॉमा वन मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, उसका जो डॉट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक्स की वैल्यू ली टू, तो वाई का आंसर भी क्या आया, टू आया। तो ये बनेगा टू कॉमा टू। अब जब मैंने एक्स की वैल्यू ली थ्री, तो वाई का आंसर क्या आया, थ्री। तो मतलब थ्री कॉमा थ्री, एक्स थ्री वाई थ्री। तो थ्री कॉमा थ्री ये मेरे पास बना यहाँ पर। ठीक है। ये बनी एक स्ट्रेट लाइन। और जब वाई ज़ीरो लूंगा और जो एक्स ज़ीरो लूंगा, तो वाई का आंसर क्या आएगा, वाई का आंसर ये मेरे पास आएगा ज़ीरो। ठीक है। तो जब भी मैंने ओरिजिन से भी पास कर दी, तो देखो भाई सबसे पहले इसका स्लोप निकालना बहुत इजी है। इजी है कि नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना बहुत इजी होता है। तो निकाल लो उसका स्लोप, कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है स्लोप, इन दोनों का निकालते हैं। ठीक है। अच्छा स्लोप क्या होता है, हाँ सबसे पहले तो स्लोप, आपको स्लोप पता नहीं, स्लोप होती है स्टीपनेस ऑफ अ लाइन, मतलब आपको ये बताती है स्लोप के, आपकी जो लाइन है वो कितनी झुकी हुई है। ठीक है। ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। तो बस स्लोप आपको एक तरीके से कह दो ढलान बताती है लाइन की। ठीक है। स्टीपनेस। अब क्या था,
चलो इसका स्लोप निकालते हैं। हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, दो पॉइंट हमने कंसिडर किए, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है। तो ये पॉइंट क्या था हमारे पास, ये पॉइंट था 1,1, एंड ये पॉइंट कौन सा था हमारा, 2,2। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, y इज इक्वल्स टू, वाई लिख दिया, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दो पॉइंट्स हैं और आपको पता है 1,1 एंड 2,2, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 2 माइनस 1, एंड उसके बाद x2 माइनस x1, तो 2 माइनस, एक मिनट, तो y2 माइनस y1 ना, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसका स्लोप आया 1। स्लोप उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया हो स्लोप। ठीक है। और बाकी स्लोप को आप इस तरह से भी कह सकते हो, राइस अपॉन रन। कितना राइज हो रहा है और कितना रन आ रहा है, स्लोप को हम इस तरह से भी पढ़ते हैं। दिखाता हूँ किस तरह से, ये देखो। स्लोप का आंसर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ये देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट मैंने कंसिडर किया था 1,1। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम गए, एक आगे गए यहाँ से, ठीक है, इसी तरह से गए या नहीं गए। और फिर उसके बाद हम, हमारा आंसर जो आया वो उससे नेक्स्ट वाले से एक ही ऊपर आया। देखो, पहले मैंने एक्स की वैल्यू ली 1, तो एक्स की वैल्यू पे मैं आ गया 1। उसके बाद मैंने एक्स की वैल्यू क्या ली, 2 ली ना, तो मैं आगे चले गया यहाँ पे एक्स की वैल्यू पे 2 पे। चले गया नहीं चले गया, चले गया बिल्कुल। तो मैंने जो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी इस तरह से, 2 तक ड्रॉ कर दी। ठीक है। उसके बाद जब एक्स की वैल्यू 2 थी तो वाई का आंसर क्या आया था, 2 आया था। ठीक है। तो वाई का आंसर भी क्या बढ़ा, राइस कितना आया उसके ऊपर, राइस आया 1। मतलब पहले वाले से, पहले वाले का आंसर 1 था। ठीक है। तो हम 1 पे ही चल लेते हैं ना, ये वाई 1 है, 1 पे ही चल लेते। तो 1 के बाद जो आंसर आया नेक्स्ट 2 आया ना, तो जो हमारे पास राइज आया वो सिर्फ ओनली 1 नंबर का आया, तो हम एक यूं करके ऊपर चले गए। ठीक है। तो इस तरह से, अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, हम कितना आगे गए थे, एक आगे गए, यहाँ पे एक आगे गए, और ऊपर कितना गए, रन, वो मतलब ये दो रन जो हमने किया, ये नीचे वाला रन था, रन हमने किया 1 का। और राइस कितने गए, राइस भी हम 1 गए, तो यहाँ पे भी 1। ठीक है। तो यही हमारे पास होता है स्लोप, 1/1, राइस अपॉन रन, राइस अपॉन रन। तो राइस कितने का आया, राइस आया 1 का, तो मैंने राइस की जगह पे वैल्यू पुट करी इस फॉर्मूले में 1। और रन कितने का आया मेरे पास आगे, 1 का रन आया, तो 1, 1/1 इज 1। तो हमारे पास जो स्लोप का आंसर आया था ये रहा था। ठीक है। तो मैंने अब आपको स्लोप निकालना सिखा दिया किसका, ये स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का कितना इजी था निकालना, बहुत मज़े से निकाल लिया। अब मसला हमारे पास आगे ये आया, अच्छा अगर कोई और आपको, एक और अगर फंक्शन का मैं निकाल के दिखाऊं स्लोप, तो अब डायरेक्ट ग्राफ से निकाल के दिखाऊंगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं। y इज इक्वल्स टू 2x, एक और फंक्शन मैंने कंसिडर किया जिसका इसका स्लोप निकालना है। तो पहले तो इसका ग्राफ बना दो। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, x की जगह पे पहले मैं पुट कर रहा हूँ, चलो x की जगह पे पहले मैं 0 पुट करता हूँ, कोई बात नहीं, 0 से शुरू करते हैं। x 0 है, तो y का आंसर क्या आ गया, 0। तो इसको आप इस तरह से लिख दो, 0,0। x 1 है, मतलब मैंने 1 लिया, तो y का आंसर क्या आया मेरे पास, 2। तो y का आंसर आया मेरे पास 2। x मैंने लिया 2, तो y का आंसर आया मेरे पास 4। सही है। तो बस इतना ही ले लेते हैं, बहुत है। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये भी वैसे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, पता है आप लोगों को। खैर, 1, 2, 3, यहाँ पे भी ले लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4।
तो 1 2 3 4, और यहाँ पे था 0 ओरिजिन पॉइंट। तो पहला हमारा आया 0,0, उसके बाद ये क्या आया था, ये हमारा आया था x 1 है तो y 2 है, y का आंसर बराबर में लिखा हुआ है, तो इसको मैं बना देता हूँ इस तरह से कुछ, 1,2, और ये बन जाएगा 2,4। तो फर्स्ट पॉइंट में किस पे बनाऊँ, 0,0 पे, 0,0 पे, जाहिर सी बात है बना दिया ये लो। और 1,2, तो 1,2 कहाँ पे होगा, 1x और y 2, 1x यहाँ पे होगा इस पॉइंट पर, और y 2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये बना दिया। उसके बाद क्या है, x 2 है, और y क्या है, 4 है। x 2 यहाँ पे 2, और y 4 यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ कर दो, तो ये एक हमारे पास क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन ही बनी है अभी भी जो बनी है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, वो स्केल नहीं है मेरे पास, तो आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन बनी है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं बोलूँ कि भाई स्लोप निकालो, तो आसान सी बात है, m = y2 - y1/x2 - x1। तो मैं डायरेक्ट ग्राफ से निकाल के दिखाता हूँ आपको किस तरह से निकालते हैं, x2 - x1। ग्राफ से कैसे निकालेंगे, देखो भाई, ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये पे पॉइंट कौन सा है, ये जो पॉइंट मैंने कंसिडर किया है, ये पॉइंट है मेरे पास 1,2 1,2 का पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं खड़ा हूँ 1 पे खड़ा हूँ। अब 1 पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले पे देखो, नेक्स्ट वाले पे मुझे कितना आगे जाना है, पहले x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू मैं 1 पे ही खड़ा हूँ ना, x की वैल्यू 1 ये रही, तो मैं x की वैल्यू 1 पे खड़ा हूँ। अब मुझे x के पास जाना है जो कि नेक्स्ट है x 2 है, तो नेक्स्ट x है 2, तो यहाँ तक जाऊँगा, ये नेक्स्ट 2 है ना x, तो मैं चले गया आगे, मैं चले गया 1 पॉइंट आगे चले गया, तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 1 ही आगे गया हूँ ना, देखो भाई पहले x था 0, फिर x था 2, तो मैंने कहाँ से पिक किया था अपना पॉइंट, मैंने अपना पॉइंट पिक किया है 1 से, तो 1 से मैं आगे गया 2 पर। ठीक है, तो एक ही आगे गया हूँ ना, +1 करो, +1 कर दिया, तो मैं 2 पर आ गया। ठीक है, अब देखो जब इस पर मेरे पास, मैंने x का पॉइंट तो बना दिया, अब इस पर मेरा y का आंसर क्या आ रहा है, इस पर मेरा y का आंसर आ रहा है 4। तो मुझे कितना ऊपर जाना पड़ेगा, कितने पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, 2 पॉइंट। पिछले वाले से देखो, पिछले वाले में एक्स वाई का आंसर था 2, और अब क्या आया 4, तो कितना फर्क आया, 2 नंबर्स का फर्क आया। और यहाँ से काउंट भी कर लो, अभी हम किस पर हैं, 2 पर हैं। फिर हम जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3, हम एक एक ऊपर चले गए, फिर और आगे आ गए 4, तो हम कितने ऊपर चले गए, 2 पर चले गए, 2 पर गए या नहीं गए। तो ये हमारे पास था रन, और ये हमारे पास था राइस। तो राइस अपॉन रन, तो राइस आया 2 का और रन का आया 1। स्लोप का ये फॉर्मूला था ना, तो हमारे पास स्लोप क्या आया, 2। समझ आ गया सबको यहाँ तक। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्लोप का यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2, हमने निकाल लिया। लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन थी, देखो स्ट्रेट लाइन का कितना ईजी है निकालना, तो स्ट्रेट लाइन का बहुत ईजी होता है निकालना। लेकिन अब जब हमारे पास एक बना कर्व, ठीक है, वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, सबसे पहले तो आपको एक और बात बता दूं कि ये होता है पॉजिटिव स्लोप। इस तरह का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का, तो आपका होगा इसको नेगेटिव स्लोप। इसको कहोगे आप ज़ीरो स्लोप। और अगर इस तरह की लाइन होगी आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप बोलोगे इसको अनडिफाइंड स्लोप या वेरी 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 लार्ज स्लोप। ठीक है, अनडिफाइंड स्लोप, या इसको आप ये भी कह सकते हो वेरी वेरी लार्ज नंबर है। वेरी वेरी लार्ज स्लोप नहीं है, वेरी वेरी लार्ज कोई नंबर है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो स्लोप बन गया वो अनडिफाइंड बन गया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक्स में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा ना,
वाई में ही चेंज आ जा रहा है। तो एक्स तो आपके पास क्या होता है, x2 - x1, x2 - x1 में चेंज ही नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये ज़ीरो है। तो जब डिवाइड में ज़ीरो आ गया तो ये बन क्या बन गया, अनडिफाइंड बन गया, एक बहुत बड़ा नंबर बन गया। सही है। तो अब देखो, अब जो हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना, तो वहाँ पे हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। वहाँ पे हमारे पास कुछ, मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ जो कि हमारे पास है क्वाड्रेटिक, y = x²। तो y = x², यहाँ पे इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाने चलूँ, तो अब आपको पता है ग्राफ किस तरह से बनता है, सबको आता है। एक्स की वैल्यू बारी बारी पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास बनता जाएगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक्स की, अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करवाऊंगा, देखो एक्स की वैल्यू जब मैं वन पुट कर रहा हूँ इसी फंक्शन में, एक्स की वैल्यू वन पुट करूंगा तो इसका मतलब मैं यहाँ पे हूँगा। ठीक है। अब ये तो पॉइंट्स तो बना लो अपनी मर्जी से ही, 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 1 2 3। अच्छा, जब एक्स की वैल्यू मैं बनाऊंगा 1, तो वाई का आंसर क्या आएगा मेरे पास, वाई का आंसर आएगा 1 ही आएगा। ठीक है। तो पहला तो मेरे पास यहीं पे बन गया पॉइंट, 1, 1। अब जब मैं एक्स की जगह पे पुट करूंगा 2, तो ये रहा 2। ठीक है। तो 2 पे वाई का आंसर क्या आएगा, 2 पे वाई का आंसर आएगा मेरे पास 4। ठीक है। 2 का स्क्वायर 4। तो ये बना यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है। अब देखो, अब जब मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा 3, तो वाई का आंसर क्या आएगा मेरे पास, एक्स की वैल्यू पुट करूंगा 3, तो वाई का आंसर आएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर 9। तो 9 वो और ऊपर बनेगा कुछ। ठीक है। वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा कहीं। फिर इसी तरह अगर मैं पुट करते जाऊंगा तो मेरे पास एक बन रहा होगा कर्व, क्या बन रहा होगा, एक इस तरह का कोई, इस तरह का कोई कर्व बन रहा होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है। अभी तो खैर आप बोलोगे इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन कहाँ बनी, नहीं बनी ना। तो हमें तो मेन यहाँ से निकालना पड़ेगा ना, अपना जो ये 0, 0 से निकालना पड़ता है ना, मेन जो निकालना पड़ता है 0, 0 मीन्स हमारे पास अगर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट करी, एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, तो वाई का आंसर भी 0 आएगा। तो फर्स्ट मुझे 0 ही पुट करनी चाहिए थी, तो आप पहला पॉइंट के ले लो। ठीक है, 0। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकती, यहाँ से खींच के देख लो, यहाँ से खींच के स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकती है। ठीक है। तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसमें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन वैसे ही नहीं बनती हमारे पास। ठीक है। तो बस, अब आप लोग ऐसे बना लो, जब हमारे रियल लाइफ आ जाती है तो हमारे पास बार बार जो कर्व बनता है वो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, हमारे पास कर्व बनता है। ठीक है। तो अब कर्व का आप स्लोप कैसे निकालोगे। ठीक है। कर्व, हम तो फंस गए, कर्व का स्लोप कैसे निकालें भाई। तो देखो, एक कर्व बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है। ठीक है। अब इसका, इस पॉइंट पर जैसे ये, अब मैं एक और नया कर्व बना देता हूँ। इस पॉइंट पर अलग इसका स्लोप होगा, इस पॉइंट पर अलग स्लोप होगा, इस पॉइंट पर अलग स्लोप होगा, इस तरह से हर पॉइंट पर इसके अलग अलग स्लोप होगा। तो इसकी आसानी हमने इस तरह से करी, मैंने आपको अभी पीछे समझाया था। हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, वो दो पॉइंट कौन से हैं, कोई से भी दो पॉइंट उठा लो, उन दो पॉइंट को हम इतना करीब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये था, ये थे दो पॉइंट। ठीक है, ये थे दो पॉइंट, इन दो पॉइंट को हमने क्या किया, इतने करीब ले आया, ये और करीब और करीब और करीब और करीब और करीब, इतने करीब ले आया, मैं यहाँ तक ले आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है। यहाँ तक ले आया, यहाँ तक ले आया, यहाँ तक। ठीक है। तो इसने इसको इतना करीब लाया, इसको इतना करीब लाया, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाता है, तकरीबन तकरीबन बन जाता है। किस तरह से दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये क्या था, एक कर्व है। ठीक है। अब इस कर्व को अगर मैं जूम, ये देख लो, चलो थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ठीक है। इसको मैं अब जूम कर रहा हूँ, ये देखो, ये कर्व था ना आपको दिख दिख रहा था, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखो। अभी और ज़्यादा जूम वैसे ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में इतनी लिमिट नहीं है कि और ज़्यादा जूम हो जाए। अब देखो, अब मैंने कितना ज़्यादा जूम कर दिया ना। अब इस जूम पे भी, जैसे ये दो पॉइंट्स आप ये वाले ले लो, ये एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया। अभी बेसिकली था तो कर्व, लेकिन ये अभी देखने में सिर्फ ये दो दो पॉइंट जो मैंने लिए हैं, ये दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही, बताओ, लग रहे नहीं लग रहे। तो इसी को ही, इनके जो दोनों का डिफरेंस होता है ना, उसी को ही हम कहते हैं एच, जो कि एक बहुत बहुत छोटा नंबर है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब ये देखो, एक बहुत छोटा छोटा नंबर है हमारे पास ये जो एच है। ठीक है। इतने करीब लाकर
फिर इसकी हेल्प से हम वही जो लिमिट बनती है ना हमारी कि एग्जैक्टली जीरो ना बने, अब जब मैं इसको जूम आउट करूंगा ना, जूम आउट करूंगा इतना ज़्यादा, अभी तो आपको ये दिख रहा है बाकायदा। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको और ज़्यादा वो कर दूं, अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है नहीं जिसमें मैं आपको दिखा सकूं। अगर मैं इस पॉइंट को और करीब बना देता हूँ, रुको, और करीब हम कंसिडर करेंगे। देखो अब एक पॉइंट ये ले लिया, और देखो दूसरा पॉइंट मैंने बिल्कुल बराबर में ये लिया, छोटा सा गैप है इसमें, देखो दिख रहा होगा सबको, छोटा सा गैप है। ठीक है। और छोटा ले लेते हैं, बिल्कुल मामूली सा गैप, अभी भी सबको दिख रहा होगा, बिल्कुल मामूली सा गैप है इसमें। सही है। अब मैं इसको करूंगा जूम आउट। अब जब मैंने इसको जूम आउट करूंगा ना, अभी जितना जूम आउट होता रहेगा, देखो इसमें ये गैप हमें दिख ही नहीं रहा। अब दिख रहा है गैप इसमें। हाँ बोलोगे यहाँ से दिख रहा है, लेकिन मेन तो यहाँ पे था ना, हमारा मेन जो गैप था वो तो यहाँ पे था, ये गैप तो दिख ही नहीं रहा, ये गैप छुप गया। ठीक है। बिल्कुल भाई, ये गैप छुप गया, ये लो। अब बताओ, अब कहाँ से दिख रहा है वो गैप? अब तो सिर्फ आपको एक वही वही दिख रहा है, ये एक सर्कल वही दिख रहा है, मतलब आपको डॉट लगा हुआ है एक। आप और जूम आउट कर दिया, अब बोलो, अब एक डॉट नहीं दिख रहा आपको? अब तो सिर्फ पक्का ही एक डॉट दिख रहा है आपको। ये रहा एक डॉट, ये रहा। तो इस पॉइंट को ही, इस पॉइंट के जरिए ही हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। इस तरह से हमारे लिमिट का कॉन्सेप्ट आया, जो कि 0/0 नहीं बनता, तकरीबन जीरो के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, नज़दीक आ जाता है। इस तरह से हम कर्व का स्लोप निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर, उसको टेंजेंट बनाकर। ठीक है। आप सबको समझ आया स्लोप क्या है? तो अब आपको एग्जांपल दे देते हैं भाई, यहाँ पे था 1,1 था, और अब मैंने एक बिल्कुल करीबी एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया। अब हो सकता है कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाए, यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो ना आए। तो अब मैं नेक्स्ट कंसिडर कर रहा हूँ 1.1 एक्स, एक्स एक्स 1.1, और इसका स्क्वायर आएगा, अगर आप स्क्वायर लोगे तो ये आएगा 1.21, यही आएगा ना। कैसे स्क्वायर भाई? देखो हमारे पास यहाँ पे एक्स का आंसर 1 था, तो वाई का आंसर क्या था? ये वाई का आंसर भी 1 था। कैसे आया एक्स का आंसर 1, वाई का आंसर 1? एक्स का आंसर 1 पुट किया तो वाई का आंसर भी 1 आया यहाँ पर। अब जब एक्स का आंसर मैंने नेक्स्ट बारी में पुट किया, क्या पुट किया? 1.1। तो 1.1 पुट किया तो वाई का आंसर भी क्या आया? 1.21 वाई का आंसर आ गया। तो एक्स का आंसर इस 1.1 और वाई का आंसर 1.21। समझ गए? ये दो पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, ये भी मैंने करीबी पॉइंट कंसिडर किए हैं। ठीक है। मैंने बताया था ना, नेकेड आई से नहीं दे सकते, वो जो एच होता है उसको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, तो मैं इन दो पॉइंट्स को, इन दो पॉइंट्स को इतना करीब ले आया, इतना करीब ले आया, यहाँ तक ले आया, यहाँ तक करीब ले आया। ठीक है। अब ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते ना, मैंने बोला बहुत ज़्यादा ही छोटा वो डिफरेंस होता है। तो हम जैसे कि बहुत ज़्यादा छोटा डिफरेंस, इतना छोटा डिफरेंस होता है तकरीबन तकरीबन। अब इसको मैं कैसे मेजर करूँ? नहीं कर सकता ना, तो मैंने ये दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। तो इन दो पॉइंट्स का निकालते हैं हम स्लोप। स्लोप निकालना सबको आता है, वाई इज इक्वल्स टू, वो सॉरी वाई इज इक्वल्स टू नहीं, एम इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब हमारे पास आएगा 1.21 माइनस 1.1। ठीक है। लिख के दिखा देता हूँ कि y2 माइनस y1 कैसे किया। x1 y1 x2 y2, 1.21 माइनस, ठीक है, एक्स y2 और y1 देख सकते हो आप, और x2 और x1 भी 1.1 माइनस 1। इसका मेरे पास स्लोप आया 2.1। क्या आया? 2.1। स्लोप इसका बेसिकली है 2। क्या है स्लोप इसका? 2। और जो ये 0.1 आया ना, ये 0.1 जो आंसर आया, ये मेरे पास है एच, एक इतना 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 छोटा नंबर कि जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं दे सकते। आप बोलोगे 0.1 तो हम ग्राफ में भी मेजर कर सकते हैं, आप लोग ये कहोगे। तो मैंने क्या बोला था, मैं अब अगर इतना छोटा नंबर लेता, अगर उसको हम नेकेड आई से देखने ही नहीं सकते, तो मैं उसको यहाँ पे ग्राफ पे कैसे बनाता? तो मैंने थोड़ा सा बड़ा पॉइंट लिया था, ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है। तो यही हमारे पास जो एच, ये जो हमारे पास 2.1 आया ना, 2 इसका स्लोप है, और एच क्या है इसका? एक बहुत छोटा नंबर है जो हमारे पास बाद में आया डिफरेंस। ठीक है। अब इसको मैं आपको डिफरेंशिएशन भी करके दिखाता हूँ। अब देखो, हमारे पास फंक्शन था वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लेना सबको आता है नहीं आता?
तो अगले लाइन में ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेंगे इसका। डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 और x। पता है ना सबको डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। डेरिवेटिव इसका आया 2x। तो डेरिवेटिव हमने ले लिया यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। अब कौन से पॉइंट पे हमने हमने स्लोप निकाला था? ये कौन से पॉइंट पर हमने निकाला था? पॉइंट 1 पर। कौन से? पॉइंट 1 पर। तो मैं अगर x की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करूँ तो आंसर 2। तो देखो बिल्कुल सेम आया, नहीं आया स्लोप? सेम तो आया, वहाँ पे भी स्लोप 2 आ रहा है, यहाँ पे भी स्लोप 2 आ रहा है। और जो एक छोटा सा पॉइंट 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, वो हमारे पास क्या है? वो h है। ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं स्लोप कर्व का। ठीक है भाई। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव में हमारे पास काम क्या था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं अब। मतलब बाई ग्राफ की मदद से। देखो भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला आया, अगर हम आपको कहते हैं भाई डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालो, y = 2x² का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट निकालो, तो आप इस तरह से निकाल लोगे। ये होता है पावर रूल होता है। ठीक है। पावर रूल से आप बड़े मज़े से निकाल सकते हो। ये 2x आ गया, पावर रूल से आपने बड़े मजे से निकाल लिया इसको। इसका मतलब क्या था? पावर नीचे है, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये था पावर रूल। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ आप ये x² का डेरिवेटिव निकालो किसकी मदद से? ये फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। तो बेसिकली जो रियल डेरिवेटिव होता है ना, वो ये होता है। मैंने पॉइंट कंसिडर किया पहला x। ठीक है। ये x एक्सिस है ना, तो मैंने पहला पॉइंट कंसिडर कर लिया x। और इसको मैंने कंसिडर किया, ये fx है। और इस पॉइंट को मैंने कंसिडर कर लिया, ये x है। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दूसरा मैं पॉइंट उठा रहा हूँ, मैंने बोला था ना 2 पॉइंट उठाते हैं, फिर दोनों 2 पॉइंट को इतना करीब लाते हैं, इतना करीब लाते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, तो इसको मैं नाम ले दे रहा हूँ। इसमें जाहिर सी बात है कोई, अब हम आगे जाएंगे। ये x है, तो ये क्या होगा? x+h हो जाएगा। समझे? मतलब h क्या, कोई एक छोटा सा नंबर उसमें ऐड हो गया, करीबी करीबी कोई सा भी नंबर, तो इसको x+h दे दिया नाम। तो x+h आ गया। ठीक है इसमें भाई। और ये वाला भी पॉइंट होगा एक वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस पे मैं नाम दे रहा हूँ f(x+h) होगा। ठीक है भाई, समझ गए सब? x+h होगा। तो ये f(x+h) हो गया, और ये हो गया मेरे पास। अब मैं इन 2 पॉइंट का स्लोप निकालूंगा, इन 2 पॉइंट का। तो कैसे निकला वो? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 पढ़ो अब। अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे, ये मेरे पास बनेगा x पे x+h। x एक्सिस क्या है इसका? के कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूँ मैं। तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स इसका बना y पर। y कोऑर्डिनेट बना x+h, ये हेयर x और ये y। इस तरह इसका बनाऊंगा तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा x, f(x). ठीक है भाई। ये वाले पॉइंट का बनाया, ये वाले पॉइंट का। तो ये भी x है और ये भी y है। तो मतलब ये x1 y1 x2 y2 हो गया। तो चलो स्लोप की मदद से निकालते हैं। y2 क्या है? y2 है f(x+h) -f(x) डिवाइडेड बाय x2 - x1। x2 क्या है? x+h -x1 क्या है? x। ठीक है। x से x कैंसिल। f(x+h -f(x) और डिवाइड में मेरे पास बच गया ओनली h। अब ये h क्या है? h मेरे पास एक बहुत बहुत छोटा नंबर था, मैंने आपको बताया था ना। इस
पॉइंट को ये इतना करीब इतना करीब इतना करीब ले आता है कि हमारे पास ये 2 पॉइंट 1 पॉइंट बन जाते हैं तकरीबन तकरीबन। तो उसमें जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास एच होता है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी, मैंने आपको जूम इन और जूम आउट करके भी दिखाया था। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के बहुत ज़्यादा ज़्यादा नज़दीक, नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो। बहुत छोटा नंबर है ना, तो बहुत छोटा नंबर क्या, 0.0000001। समझ गए। और यही पूरा का पूरा हमारे पास होता है फर्स्ट प्रिंसिपल डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ गए सब। ये बनता है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ तक हमारा खत्म हुआ डेरिवेटिव आपको समझाने का टॉपिक। तो ये होते हैं हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव।